जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीएमईजीपी लोन के तहत जो है मैं एलिजिबल हूँ तकरीबन 35,30,000 रुपए तक के लोन के लिए, जिसमें मुझे 6,75,000 की मिल रही है सब्सिडी। और इस लोन पे जो है मुझे अगर बात करें कि मुझे हर महीने जो ईएमआई चुकानी पड़ेगी वो होगी 35,800 रुपए की। जो लोन है मुझे 15 साल तक के लिए मिल रहा है और ये रुपए जो है वो आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है प्रॉपर होने वाली है पीएमईजीपी लोन, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो निकाली गई योजना है पीएमईजीपी योजना के तहत वो आपको ये लोन मिल जाएगा। तो सबसे पहले छोटे से ब्रीफ इन्फॉर्मेशन पहुंचते हैं कि पीएमईजीपी है क्या, ज्यादा इसमें पकाऊंगा नहीं आपको। देखो बेसिकली ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज की डेट में जो है अगर गांव से अगर देश की तरफ यानी कि शहरी तरफ जो माइग्रेट करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं रीजन ये होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में ही आता है, क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट है कम और शहरों में सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन यहाँ पे भी आने पर पता चलता है कि एक तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और दूसरी बात यह है कि उतने यहाँ पे काम अवेलेबल नहीं है। और अगर जो भी काम करते भी हैं वो भी एकदम मौसमी की तरह होता है कि मतलब 3-4 महीने किया उसके बाद अगर उनका काम ठंडा पड़ गया तो वो भी निकाल देते हैं काम से। तो ये सारी चीजें की प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार कहती है कि अगर आपके पास बेटर आइडिया है, एक नए प्रोजेक्ट में आप अपने आइडिया को यहाँ पे जो है लगा करके और पैसा हम देंगे आपको, और एटलीस्ट वो एक तरीके लोन के लिए होता है एक पैसा, तो आप उसको जो है इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस को बूस्ट अप करो। आप हमें जो है एक मासिक महीने की जो ईएमआई होती है उस हिसाब से आप हमें लोन चुका सकते हो, जिसपे मेन बात यह है कि लोन पे छूट भी मिलती है। इस लोन पे मुझे 6,75,000 रुपए की छूट है, यानी एग्जाम्पल मान लो मेरा जो मेन लोन है वो 29 लाख रुपए का ही हुआ। 35 लाख का वैसे लिया है लेकिन 29 लाख या 28 लाख के आसपास का ही मुझे ये लोन मेन हुआ, और उस पर मुझे मंथली ईएमआई चुकानी पड़ेगी और 15 साल के लिए लोन मिलेगा। तो आप लोग भी अगर इस पीएमईजीपी लोन को लेना चाहते हो तो इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, शॉर्ट में समझा सारी चीजें। और जाहिर सी बात है कोई भी लोन देने वाला होता है बैंक, तो बैंक कौन सा होगा, तो आज इस बैंक का जो नाम है वो है इंडिया नंबर 1 बैंक एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक से पीएमईजीपी लोन लेने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जो है पूरा आप लोगों को देखना होगा। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फर्स्ट टाइम अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, एंड साथ ही में जो नीचे कमेंट बॉक्स है यानी जो कमेंट सेक्शन है यहां पे जाके आपको लिख के बताना है कि आप लोग जो है किस जगह से जो है वीडियो को देख रहे हो, कमेंट्स में लिख के आपको बता देना है। और वीडियो के अंदर सारी चीज हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो भी करना, जरूर लोन अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए ये हमारी वीडियो है जो कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वीडियो के जस्ट नीचे जो है ये होता है टाइटल। टाइटल पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसपे सिंपली करना है आप लोगों ने क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाते हो loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आप देखोगे कि बहुत सारे यहां पे आपको जो है कंटेंट देखने को मिल रहे हैं अलग अलग फाइनेंस एंड लोन सर्विसेज रिलेटेड। तो यहां पे आपको क्या करना होगा कि बेसिकली यहां पे आपको जो अलग अलग मेन्यू बार्स के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे बैंक लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, इसमें आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक करना होगा। एमएसएमई लोन पे क्लिक करोगे वो इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जितने भी आते हैं, जैसे हम पीएमईजीपी की बात करें, पीएम मुद्रा लोन की बात करें, पीएम स्टैंड अप इंडिया, पीएम एफएमई, पीएम स्वनिधि, जो सारे के सारे एमएसएमई लोन का हिस्सा है। और जो लोग मोबाइल फोन पे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनको शायद ये कैटेगरी ना मिले तो उसको ज्यादा परेशान नहीं हो रहा। उनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा इस साइड में, उस पर क्लिक करोगे तो कैटेगरी ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग तरीके के जो लोन्स की बात है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएम ईजीपी लोन जो है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एंड पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से अलग अलग देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे पीएमईजीपी लोन ही चाहिए और वो एचडीएफसी बैंक से चाहिए। तो अगर आप स्क्रॉल कर सकते हो, अगर उसमें मिल जाता है तो अच्छी बात है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा। बट अगर इतना फाइंड नहीं करना आप लोगों को, आपको लगता है काफी ज्यादा टाइम टेकन है, तो आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पे सर्च के बटन पे और यहाँ पे आपको लिखना है एचडीएफसी पीएमईजीपी। इतना कीवर्ड डालने के बाद आपको जस्ट रिपीट करना है और इसके बाद आपके सामने कंटेंट मिल जाएगा एचडीएफसी बैंक पीएमईजीपी लोन अप्लाई कैसे करें। इस पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका जो पूरा आर्टिकल है वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या बातें हैं वो मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हालांकि मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि सबसे पहले जाके आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ें, समझे, ताकि आपके सारी चीजें जो है, सारे डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि पीएमईजीपी लोन किन किन को मिलना चाहिए, किस लिए मिलता है, क्या काम होता है, ये आपको प्रॉपर इसके अंदर
बताया गया है। तो आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ेंगे। एंड डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, किन किन को 35% तक की सब्सिडी मिलेगी, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की गई है, जिसको आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हो। हम सीधा लोन अप्लाई करने के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे विजिट का लिंक क्या आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल के अंदर। इस विजिट के लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो सीधा लेके जाएगा आपको HDFC बैंक PMEGP लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आ जाने के बाद आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भी सेम ही बात लिखी गई है जो आर्टिकल में थी। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे जो है एज पर द PMHP गाइडलाइंस द मैक्सिमम अमाउंट जो दिया जाएगा आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वो दिया जाएगा 25 लाख रुपए तक का। और इसके अलावा जो सर्विस, बिजनेस और सर्विस सेक्टर के अंदर जो लोन मिल रहा है वो 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा, जो कि काफी शॉर्ट में है। और 25 लाख रुपए तक का लोन हमने आपको एक तरीके से बताया भी है, लेकिन इसके ऊपर भी कभी कभी मिल जाता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने आपको शायद दिखाया भी था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी PMHP लोन की। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, आप 8वीं क्लास एटलीस्ट आपने पास किया हो, और साथ ही में जो है आपका जो फंड कितना आप रेज कर सकते हो किस किस सेक्टर में, वहां पे सारी चीजें बताई गई हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जैसे अगर HDFC बैंक का यहाँ पे रूल है कि 25 लाख तक का ही लोन मिलेगा, तो आप अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को 25 लाख से ऊपर की तरफ डालते हो, यानी कि अगर आप उतने लोन की अमाउंट की डिमांड करते हो, तो मे भी आपको ना मिले। तो स्टार्टिंग में आपको ट्राई करना है कि 25 लाख या 25 लाख से कम का लोन आप एलिजिबल करके देखो। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो उतना ही लोन डिस्बर्स कर लो, क्योंकि ऊपर करोगे तो मेरे हिसाब से इनकी लिमिटेशंस है, तो यहाँ पे उनको लिमिट ही इतनी ही दे पाएंगे, ज्यादा नहीं दे पाएंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ही बात करता हूँ, तो ऐसे 25 लाख तक का अगर आपको आवेदन करना है या 25 लाख से कम का आवेदन करोगे तो आप HDFC बैंक से लोन ले पाओगे, यानी कि PMHP लोन। इसके अलावा अगर बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारे इंडस्ट्री वाले भी ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की यहाँ तक मैं बात करता हूं तो वो आपको पता चल जाएगा, अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है EDP ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं करते हो, तो अगर आप लोग लोन के लिए एलिजिबल भी हो, मान लो आपका लोन अप्रूव भी हो गया, खाते में आने के लिए तैयार है, बट वो पैसा आपके खाते में तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप जो है EDP ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो ध्यान रहे, EDP ट्रेनिंग को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी और मैंडेटरी भी है। एक बात और जो छूट जाती वो है यहाँ पे सब्सिडी को लेकर। देखो 35% तक की सब्सिडी लोन पे है, वो किन व्यक्तियों को मिलेगा। सबसे पहले डिपेंड करता है लोकेशन, दूसरी चीज डिपेंड करती है आपकी सोशल कैटेगरी। अगर आपका लोकेशन मान लो रूरल में है और सोशल कैटेगरी आपकी स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे विकलांग के अलावा SC ST जनरल को छोड़ के SC ST वुमेन और OBC ये सभी लोग आते हैं स्पेशल कैटेगरी के अंदर। सिर्फ जनरल को छोड़ के बाकी सब लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो वो लोग अगर रूरल एरिया से आते हैं और स्पेशल कैटेगरी में SC ST OBC और ये वुमेन्स वगैरह है, तो उनको 35% तक की सब्सिडी मिल जाएगी। बट अगर जो जनरल वाले हैं उनको महज 25% तक की सब्सिडी मिलेगी, और वो भी रूरल के इलाकों में मिलेगा। हाँ, इतना ही है। बाकी अर्बन इलाकों में जनरल वालों को जो है 15% तक की सब्सिडी मिलेगी, और अर्बन इलाकों में जो स्पेशल कैटेगरी है उनको मिलेगी 25% तक। तो इसी कुछ हिसाब से आप एक बार जो है लिस्ट देख लेना। ठीक है, मैंने वहां पे मुजवानी बताई है, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो, बट मेरे हिसाब से सारी चीजें सही भी है। अब यहाँ पे आवेदन करने के लिए करना क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर आपको जो है डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा kviconline.gov.in का। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे PMHP को चूज करना है आप लोगों ने। एप्लीकेशन फॉर यूनिटी के ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे इस फॉर्म को पूरा भरना है। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है जो एक तरीके से जो है 23 सेक्शन होगा, 23 सेक्शन होगा, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। और 23 सेक्शन आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर, और अगर आधार कार्ड बनने के लिए दिया है उसका 24 डिजिट का भी जस्ट एक स्लिप देता है, उसके अंदर 24 डिजिट का EID नंबर है, वही है तो वही डाल देना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, स्पॉन्सरिंग एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट, बाकी सारी चीजें आपको डालनी है। डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन एड्रेस, सब आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद EDP ट्रेनिंग मैंने बहुत बोला था, अगर आपने किया हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं किया हुआ तो करने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो वो सब चीजें आप डाल सकते हो, किस एक्टिविटी में हो, टाइप ऑफ एक्टिविटी आपको बतानी पड़ेगी। फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में आके यहाँ पे आपको सिंपली HDFC बैंक चूज करना पड़ेगा, और बाकी की जो डिटेल्स जैसे कि बैंक का कोड, बैंक का ब्रांच नेम, तो ये सब चीजें आपको अपने पासबुक के थ्रू इजीली मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें को कंप्लीट करके आपको सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। मैंने मोटा मोटी तौर पे चीजें बताई हैं, क्योंकि कई बार मैंने अलग अलग वीडियोस में ऑलरेडी इन सब चीजों को बता रखा है। जैसे सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करोगे तो आपको जो है एक ID पासवर्ड जो है आपकी मोबाइल नंबर जो आपने डाला है वो उस पर रिसीव हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, फिर PMHP स्कोर कार्ड को कंप्लीट करना पड़ेगा। देन आपको जो है आपका फाइनल जब सबमिशन हो जाएगा तो ये जो आपने फॉर्म भरा है इसका प्रिंट निकाल सकते हो। पूरा फॉर्म को अच्छे से भर लेना, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग भरना और गाइडलाइंस को पढ़ के भरना। इसके बाद इस प्रिंट को निकालने के बाद जो भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको भी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है और सीधा पहुंचाना है HDFC बैंक के ब्रांच में। फर्दर प्रोसेस के लिए वो आगे की प्रोसेस आपको कंप्लीट करवा देंगे, या फिर जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे देंगे। तो यही था इस वीडियो में। आशा करेंगे वीडियो पसंद आई हो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो।